सो व्हाट इज़ हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरसोनिक होता क्या है। हाइपरसोनिक कोई भी वो ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड पे चल रहा है। मैक क्या होता है, व्हाट इज़ मैक, या 1 मैक कितना होता है। तो 1 मैक इज़ जो साउंड का स्पीड होता है उसके इक्विवेलेंट। कितना होता है साउंड का स्पीड, दैट इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। तो 1 मैक इज़ इक्विवेलेंट टू दैट। ठीक है, नाउ इसी 1 मैक को हम कंपेयर करते हैं जब किसी और की स्पीड से, तो ऐसे ही 2 3 4 5 मैक होता है। तो मोर देन 5 मैक अगर स्पीड है तो वो हाइपरसोनिक होगा। और दूसरी में आपको डेफिनेशन चाहिए मैक की, तो वो ये होता है सिंपल वर्ड्स में कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका किसी मीडियम में टू दी किसका स्पीड, साउंड का स्पीड उस मीडियम में। तो उन दोनों के रेशियो को मैक बोलते हैं। ठीक है, अब जितना भी आ रहा है वो 1 2 3 4, वो हाइपरसोनिक में मोर देन 5 मैक होना चाहिए। तो मोर देन 5 मैक मतलब सेकेंड्स में स्पीड कितना होगा। हाइपरसोनिक इज स्पीड शुड बी मोर देन 1.715 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.715 किलोमीटर पर सेकेंड शुड बी द स्पीड किस चीज़ के लिए, अगर कोई चीज़ हाइपरसोनिक है तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए स्पीड। ठीक है, तब उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। नाउ मैक में ही अगर 1 मैक से कम है किसी मिसाइल का स्पीड, या जिस भी आप चीज़ की बात कर रहे हैं अगर उसका स्पीड 1 मैक से कम है तो दैट इज़ नोन एज सबसोनिक। ठीक है, मतलब साउंड की स्पीड से कम, मतलब 343 मीटर पर सेकेंड से कम का स्पीड। ठीक है, देन ट्रांससोनिक इज़ मैक इज इक्वल टू 1, मतलब जो भी वो चीज़ है उसकी स्पीड होगी 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड सुपरसोनिक इज़ मोर देन 1 मैक। ठीक है, मतलब मोर देन 343 मीटर पर सेकेंड। हाइपरसोनिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्पीड शुड बी मोर देन 5 मैक। ठीक है, अभी हमने सेकेंड में देखा, तो देखो इसका अब 5 मैक का आर में कितना होगा, दैट इज़ 6174 किलोमीटर पर आर। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड, इमेजिन करके देखो 6174 किलोमीटर पर आर में। ठीक है, ये है स्पीड। ओके, तो ये स्पीड के बारे में आगे चलते हैं। अब हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल बोल सकते हैं, कितना टाइप इसमें हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ इसमें हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, एंड एक होता है हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे पहले हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। ठीक है, 2 टाइप्स मैंने बताया। नाउ इसमें इनिशियली हाई स्पीड पे बहुत रॉकेट से जो जाएगा अपनी मिसाइल है वो ऊपर, उसके बाद इसमें यूज़ होता है इंजन, बाद में जो स्पीड होती है उसके लिए। उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैमजेट बोल सकते हैं या फिर SC रैमजेट। नाउ SC इज़ सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ठीक है, मतलब क्या है इस चीज़ का, कि जो एयर फ्लो होता है थ्रू द इंजन दैट रिमेन्स सुपरसोनिक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है वो एयर फ्लो जो इंजन में हो रहा है। सेकेंडली, और किस वे में डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, जो मिसाइल है अगर हम देखें तो स्पीड इतनी ज़्यादा है हाइपरसोनिक की कि ये आप इमेजिन करके देखिए, कोई चीज़ इतनी स्पीड से आके कहीं अगर स्ट्राइक कर रही है तो कितना वो डिज़ास्ट्रस हो सकता है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, कितना 1.715 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्ट एक वे में तो करेगी जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कुछ कंट्रीज जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें यूज़ कर रही है तो वो होगा ही हार्मफुल, बट उसके साथ साथ इतने स्पीड से ये जो आ रही है मिसाइल, इसमें एक चीज़ का और रोल होगा, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड का इतना इम्पैक्ट होगा किसी भी चीज़ पे कि वो बहुत डिज़ास्ट्रस हो सकता है वैसे भी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है, वर्च्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन से जो होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का इतना बस ध्यान रखो कि काइनेटिक एनर्जी से भी और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। ठीक है, आगे जो दूसरा पार्ट हमने बताया, जो 2 टाइप्स हो सकते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सपोज़ ये अर्थ है,
ठीक है। एंड यहाँ से जो मिसाइल है वो लॉन्च हुई, ठीक है, ये गाइडेड व्हीकल लॉन्च हुआ। तो ऐसे ही ऊपर जाएगा, उसके बाद रॉकेट से, देन बाद में रॉकेट से आके यहाँ रिलीज़ होके इसका ऐसा मोशन रहेगा, मतलब मैन्यूवर कर सकता है ये, ठीक है। टारगेट के हिसाब से, जो टारगेट होगा, जो ट्रेजेक्ट्री होगा, उसके हिसाब से आके ऐसे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और ये जो हाइट पे यहाँ रहेगा वो होता है अराउंड 100 किलोमीटर से कम, ठीक है। एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो हम बात कर रहे थे वो और नीचे चलती है, ठीक है। एंड बाकी जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, उसके बाद बैलिस्टिक का मतलब ग्रेविटी पे बाद में जाती है वो, ये आई और फिर ग्रेविटी पे जाके जहाँ भी स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो इसमें मैन्यूवरिंग होती है, मतलब ये ऐसे पाथ यूनिफॉर्म नहीं है ना, इस तरीके से आके स्ट्राइक करेगा। ये ऊपर सबसे हमने कौन सा बनाया, हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल, एंड दिस इज़ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। और ये बहुत ही हाई स्पीड से आता है, ठीक है, ये बता दिया मैंने, हाई स्पीड। एंड दूसरा एक टर्म यूज़ होता है इसके लिए, दैट इज़ बूस्ट ग्लाइड, ठीक है, बूस्ट ग्लाइड वेपन। तो बूस्ट ग्लाइड वेपन क्या होता है, वही जिसमें ऐसे मैन्यूवरिंग हो सकती है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर नीचे मैंने बताया, एक बार ऊपर गया, उसके बाद जो भी ट्रेजेक्ट्री है, जो टारगेट है, उसके हिसाब से ऐसे मैन्यूवर करके और स्ट्राइक किया। अब इससे क्या क्या होगा वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये अभी थोड़े टाइम पहले चाइना ने टेस्ट किया था अपनी हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल, एंड ये न्यूक्लियर पावर्ड था, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल, ठीक है। और कोई कंट्री है जिसके पास है, तो यूएस, रशिया, इनके पास है, इन 3 कंट्रीज़ के पास अभी, यूएस, रशिया, चाइना। कौन सी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कर रही हैं अभी, ठीक है, कौन कौन सी हैं उसमें, जापान, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ कोरिया का भी कई जगह लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के पास है या डेवलप कर रही है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब जो चाइना और रशिया के पास हैं वो मेजरली हैं न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है, सो हम विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, कहाँ पे, चाइना एंड रशिया। बट इफ़ आई टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए केस में ऐसा नहीं है, जो वहाँ पे मोस्टली हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया को बताया कि इंडिया भी डेवलप कर रही है, और क्या डेवलप कर रही है हाइपरसोनिक में, वो आगे बताता हूँ, और कौन से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके बारे में भी, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि ये सही है या नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, ठीक है। तो बूस्ट ग्लाइड की जो मैंने बात किया, मनूवरिंग, ठीक है, ये भी एक थ्रेट है, ठीक है। वैसे कोई भी अगर रिसोर्स है वो दोनों हो सकता है, गुड भी बैड भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम गन इज़ यूज बाय द सोल्जर्स ऑफ अ कंट्री टू प्रोटेक्ट द नेशन, एंड वही गन्स यूज़ होती हैं बाय द टेररिस्ट टू हार्म पीपल, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं इस चीज़ पे, मैनूवरिंग हो सकती है तो उससे प्रॉब्लम क्या है। अब मान लो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई कंट्री ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, कोई कंट्री एम है जिसने यहाँ से ये लॉन्च किया, ठीक है, हाइपरसोनिक जो मिसाइल थी। अभी यहाँ पे ऐसे गई है, अब इसके टारगेट के हिसाब से ट्रेजेक्ट्री जो हमने बात की ऐसे मैनूवरिंग होगी, ठीक है। अब ये कर रही थी सी पे अटैक, बट इधर आ रही है, बी को अगर लग रहा है कि इधर कर रही है उस पर अटैक, तो बी भी यहाँ से कर देगा अटैक, राइट, जहाँ वो सी पे रही थी। तो ये प्रॉब्लम है इसका बूस्ट ग्लाइड वेपन के लिए, केस में थ्रेट हो सकता है ये भी एक, कि अगर किसी को लग रहा है कि आप हम पे अटैक करने वाले हैं, उससे पहले ही वो डिफेंस में अगर अटैक कर दे, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऐसे वाला केस
जैसे यहाँ गुड्डू भैया ने मार दिया, ठीक है, हो सकता था ये मार देते तो पहले ही इनने कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी है बूस्ट लाइट का, ठीक है। जो जिसके पास है उसके लिए अच्छा है, इसका जिसके पास नहीं है उसके लिए बैड है, ठीक है। ओके, तो देन स्पीड, स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें जितना टाइम मिल रहा है उसके कंपैरिजन में बहुत कम टाइम मिलेगा हाइपरसोनिक के केस में, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है जो हमने देखा 1.75 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा। ओके देन ये देखिए, अगर दूसरी मिसाइल है तो ऐसे होके बचा जा सकता था या उसे टैकल किया जा सकता था जो भी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है उनके थ्रू। अभी ये भी हाइपरसोनिक है तो इतना फास्ट है कि ये जो भैया कर रहे हैं ऐसे नहीं हो पाएगा, गोली आके घुस जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है हाइपरसोनिक की। आगे चलते हैं इंडिया का स्टैंड, और इंडिया के लिए जो मैंने बताया ब्रह्मोस 2, ये भी हाइपरसोनिक है, इंडिया बना रहा है किसके साथ, रशिया के साथ। स्पीड कितना इसका होने वाला है, मैक 7, ठीक है। मैक 5 कितना था, 6174 किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो इसका मैक 7 होने वाला है स्पीड ब्रह्मोस रशिया के साथ। और भी कई प्रोग्राम्स हैं जिन पे काम हो रहा है, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, हाइपरसोनिक व्हीकल के लिए ही, ठीक है। ब्रह्मोस के अलावा बाकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ही, ठीक है। अग्नि 1 2 3 4 5 6। ओके नाउ बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमने देखा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी वो, नाउ यहाँ पे बैलिस्टिक है जो इंडिया के पास अग्नि के हैं वेरिएंट्स। तो बैलिस्टिक इज़ जो ग्रेविटी पे काम करती है, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ से लॉन्च किया गया, बहुत हाइट पे गया, वॉरहेड सेपरेट हुआ, अब ये जब बाकी नीचे आएगी तब ये पूरा ग्रेविटी पे ही आएगी, ठीक है। ओके, एंड क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता, ग्रेविटी पे नहीं काम करती वो, ठीक है। तो ये हो गया बैलिस्टिक एंड क्रूज का डिफरेंस। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस हाइपरसोनिक के बारे में और स्पीड के बारे में, और तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। दैट्स इट, थैंक यू।